खबर केरला से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट यानी बंदरगाह का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि 8,800 करोड़ की लागत से बना ये पोर्ट पीपीपी मॉडल में बनाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत के तटीय राज्य विकास के प्रमुख केंद्र बनेंगे और इस बंदरगाह के बन जाने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज होगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के तटीय राज्य और हमारे बंदरगाह शहर विकसित भारत के विकास के प्रमुख केंद्र बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने यहां विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौकायन के क्षेत्र में भारत की भूमिका बदलने की उम्मीद है। इससे राज्य और देश में आर्थिक स्थिरता भी आएगी। बीते 10 सालों में बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विकास का ब्यौरा देते हुए कहा कि जहाजों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के 3 टॉप देशों में शामिल है और वहीं बीते 10 सालों में हमारे बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी हुई है, उनकी दक्षता में सुधार हुआ है। साथियों, यहां एक और अपनी संभावनाओं के साथ उपस्थित ये विशाल समुद्र है और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है और इन सब के बीच हम न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विझिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। मैं केरला के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को केरल में विझिंजम एयर इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया। माना जा रहा है कि सी पोर्ट से भारत को सालाना 22 करोड़ डॉलर की बचत होगी। आइए आपको बताते हैं विझिंजम सी पोर्ट के बारे में। आपको बता दें कि विझिंजम एक डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। पोर्ट से कई किलोमीटर दूर तक पानी 18 से 20 मीटर तक गहरा है, जिसकी वजह से यहाँ बड़े टैंकर और बड़े जहाज आसानी से पोर्ट तक आ सकते हैं। इस महीने दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप द तुर्की विझिंजम एयरपोर्ट पर आया था। विझिंजम पोर्ट कोची से महज 230 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरतलब है कि विझिंजम पोर्ट आने वाले समय में देश और दक्षिण एशिया के लिए विश्व स्तरीय ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। पोर्ट की ये 3 खूबियां ऐसी हैं जिनकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें, विझिंजम पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट के नजदीक है। ईस्ट वेस्ट शिपिंग चैनल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ता है। ऐसे में मालवाहक जहाज के लिए इस पोर्ट तक आना और यहां से दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाना लागत और समय के लिहाज दोनों से किफायती पड़ेगा। साथ ही साथ पोर्ट की एक और खूबी इसका सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा होना है। इससे यहां तक माल लाना और ले जाना सस्ता और आसान है। तमिलनाडु में सलेग और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे इस पोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा विझिंजम को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला रेल नेटवर्क 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। गौरतलब है कि भारत के करीब 75% ट्रांसशिप कंटेनर को विदेशी पोर्ट जैसे सिंगापुर, कोलंबो और दुबई से हैंडल होना पड़ता है, क्योंकि बड़े कंटेनर्स को भारतीय पोर्ट अभी संभालने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में विदेशी पोर्ट पर माल उतरता है और इस माल को छोटे जहाज से भारतीय पोर्ट तक भेजा जाता है। लेकिन अब ये माल सीधे विझिंजम पोर्ट पर आने का मतलब है कि भारतीय निर्यातकों और आयातकों को लागत के मोर्चे पर हर कंटेनर 80 से 100 डॉलर तक का फायदा होगा। इससे भारत को सालाना 22 करोड़ डॉलर की बचत होगी। हालांकि पीएम मोदी के उद्घाटन करने से पहले विझिंजम बंदरगाह को लेकर
राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। गौरतलब है कि इस उद्घाटन समारोह से विपक्षी नेता वीडी सतीशन बाहर रहे। वीडी सतीशन ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के 2015 में विझिंजम बंदरगाह पर केरल विधानसभा में दिए भाषण का वीडियो भी साझा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ओमन चांडी अब हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी वे लोगों के दिलों में इतिहास के एक ऐसे अध्याय के रूप में जीवित हैं जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जो लोग जानबूझकर इतिहास को भूलने या फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, वही लोग हैं जो ओमन चांडी की यादों से भी डरते हैं। विझिंजम पोर्ट को हमारी शुभकामनाएं। गौरतलब है कि विधानसभा में अपने भाषण में ओमन चांडी ने कहा था कि विझिंजम बंदरगाह का सपना लंबे समय से देखा जा रहा था और अब यह साकार हो रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि परियोजना राज्य के हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगी। ये उद्घाटन समारोह एक और वजह से चर्चा में रहा। शुक्रवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास विझिंजम में देश के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वामपंथी सरकार के सीएम पी विजयन और वहां से सांसद कांग्रेसी नेता शशि थरूर के साथ मंच साझा करते हुए मोदी ने INDI और कांग्रेस पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा। सीएम विजयन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप तो इंडी गठबंधन के बहुत ही मजबूत खंभे हैं। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का यह इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। गौरतलब है कि अगले साल केरल में भी चुनाव होना है और मंच पर शशि थरूर से केवल हाथ मिलाने वाले पीएम मोदी की शशि थरूर से यह मुलाकात सियासी हलकों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।